So children, we are starting a chapter 1, a smart machine. Can you tell me what images you can see in this picture? Okay, just saw the image and tell me the name of the objects that are in this image. So we can see that there are a cycle, a car, a aeroplane, a camera, a fan and a sharpener. Okay, these are some objects that are in this image. Okay, and these all objects, what objects? Car, aeroplane, cycle, camera, fan, these all are what? Machine. These all are what? Machine. And who made the machine? Can you tell me? मशीन कौन बनाता है? Who made the machine? So machine are made by people. Okay, मशीन कौन बनाता है? पीपल्स बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं मशीनों को. ठीक है, तो आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे कार, एरोप्लेन, शार्पनर, साइकिल, कैमरा, फ़ैन. ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? मशीन. और मशीन को कौन बनाता है? ह्यूमंस, यानी इंसान बनाते हैं. मशीन को किसने बनाया है? इंसानों ने. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इमेज. ओके, सी व्हाट यू कैन सी इन दिस इमेज. देयर इज़ अ प्रेशर कुकर. ओके, और प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. चावल बनता है, दाल बनती है, सब्जी बनती है, डिपेंड करता है आप क्या क्या बना सकते हैं. तो प्रेशर कुकर इज़ अ मशीन. ओके, एंड मशीन क्या करती है? मशीन डू आवर वर्क क्विकली. यानी अगर हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मशीन हो, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन हो, दीज ऑल आर मशीन एंड मशीन डू एनी वर्क क्विकली. ओके, यानी मशीन क्या करता है? किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है. अगर आप कपड़े धुलेंगे तो एक वॉशिंग मशीन जितना जल्दी कपड़ा धुल सकती है, उतना एक इंसान धुलने में टाइम लेगा. आपने देखा होगा 10 मिनट में मशीन सारे कपड़े वॉश कर देती है, बट अगर वही काम हम खुद करेंगे तो उसमें टाइम लगता है. ठीक है, सो मशीन डू आवर वर्क क्विकली. मशीन हमारा काम जल्दी करती है. ठीक है, नाउ मशीन हमें कैसे कैसे हेल्प करती है. हमने कहा मशीन हमारे काम को जल्दी कंप्लीट करती है, क्विकली करती है. मशीन डू आवर वर्क क्विकली. सेकंड, मशीन मेक्स वर्क आउट ईजी. जब भी हम मशीन से काम करते हैं तो वो जल्दी होता है, आसान होता है. ओके, जैसे अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें जो कपड़े धुलती है, तो वो क्या करती है? हमारे काम को आसान बना देती है. अगर हम उसे खुद करेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कपड़े धुलने में, लेकिन अगर हम उसे वॉशिंग मशीन में करेंगे तो वो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा. यानी मशीन मेक आवर वर्क ईजी. सेकेंड पॉइंट्स. ओके, थर्ड, some machine need electricity to do work. Okay, like fan and your toaster and fridge. These are the machine that work on electricity. Okay, like fan, without light we can't switch on the fan. आपको पता होगा जब लाइट नहीं आती तो फ़ैन नहीं चलता है, लाइट नहीं आती तो कूलर नहीं चलता है, लाइट नहीं आती तो फ्रिज नहीं चलता है, लाइट नहीं आती तो टीवी नहीं चलता है, लाइट ना हो तो वॉशिंग मशीन नहीं चलता है. सो सम मशीन्स नीड इलेक्ट्रिसिटी इन वर्किंग. ओके, सम मशीन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. यानी कुछ मशीनें ऐसी होती हैं
जिनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, फ़ैन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलता है, टोस्टर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलता है, फ्रिज लाइट ना आ रही हो तो फ्रिज भी वर्क नहीं करता है। ओके, टीवी भी बिना लाइट के वर्क नहीं करता है, वॉशिंग मशीन बिना लाइट के वर्क नहीं करती। बट कार चल जाती है लाइट के बगैर। कार को चलाने के लिए लाइट नहीं चाहिए होती, साइकिल को चलाने के लिए लाइट नहीं चाहिए होती है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलते हैं, बट मोस्टली कुछ मशीनें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। ओके, अब आप थर्ड देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सम मशीन डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अभी हमने बात की सम मशीन नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड सम मशीन डू नॉट नीड। ठीक है, यानी कुछ मशीनें अगर काम करना है, कुछ मशीनों को काम करने के लिए बिजली चाहिए और कुछ बिना बिजली के चलती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, फ़ैन। दीज ऑल आर मशीन एंड दे नीड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, यानी टीवी हो गया आपका, टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया आपका, पंखा या फ़ैन हो गया आपका, कूलर हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बट सम मशीन्स डू नॉट नीड, यानी कुछ मशीन को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, जैसे सीज़र, कैंची एंड हैमर, हथौड़ा, या साइकिल या कार, इन सब के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक एक्टिविटी देख रहे होंगे इस इमेज में। यहाँ पे आपके क्लियरली देख सकते हैं, आपके सामने 3 चीज़ें रखी हुई हैं। वॉश क्लोथ्स, आपको सही टिक मार्क करना हो। कपड़े धुलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओवन रखा हुआ है, एक ग्राइंडर रखा, मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ है और एक वॉशिंग मशीन है। तो वॉश क्लोथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन। आपको राइट आंसर क्या होगा, वॉशिंग मशीन। सेकंड एक्टिविटी आप देखो, शार्पन अ पेन। अगर हमें एक पेंसिल को शार्पन अ पेंसिल, अगर हमें एक पेंसिल को शार्प करना होगा, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता, क्या चाहिए होता, शार्पनर। तो जो फर्स्ट इमेज है वो है शार्पनर, यहाँ पे हम क्या चूज़ करेंगे, शार्पनर। थर्ड, ट्रिम आवर नेल्स। अगर हमें नाखून काटने होंगे, ट्रिम करने होंगे अपने नेल्स को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेल कटर। तो हमें क्या क्लिक करना है, थर्ड इमेज पे, दैट इज़ पिंक कलर, नेल कटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन आवर सराउंडिंग इज़ मशीन। It means some objects in our surrounding is machine. Okay, like TV, fan, cycle, a sharpener, car, eraser, a scissor. These all are machines. Okay, now computer. We are going to discuss about computer. Computer is what? Computer is a machine. कंप्यूटर इट्स अ मशीन। अब आप मुझे बताइए कि क्या कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, यस और नो? यस, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर विल नॉट वर्क। इट मीन्स कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ओके, थर्ड थिंग, व्हाट वी कैन डू बाय कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर से क्या क्या काम कर सकते हैं, वी कैन डू मैनी थिंग्स बाई कंप्यूटर। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, जैसे हम गाने सुन सकते हैं कंप्यूटर पे, हम कंप्यूटर पे अपना कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स पे गेम खेल सकते हैं, हम कंप्यूटर पे कोई नई चीज़ सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर पे हम कई सारी फाइलों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स इट कैन डू मैनी थिंग्स, कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स। ओके, and the last point is, what is computer? Computer is a smart machine. Okay, computer is a smart machine. And who made the computer? Computer किसने बनाया है? That is human beings. Computer is made up by human. Okay, now see the image.
इट्स अ कंप्यूटर एंड इसके बगल में आप देख रहे होंगे एक वाइट एंड ब्लैक कलर का जो बॉक्स रखा हुआ, इसे क्या कहते हैं, CPU। और एक छोटा सा ब्लैक कलर का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये क्या है, माउस। उसी के सामने एक थोड़ा रेक्टेंगल शेप में एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है, कीबोर्ड। ओके, सो कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ओके, एंड computer can do many things and a computer does not get tired। यानी कंप्यूटर का बहुत जल्दी काम करता है, बहुत सारे काम करता है, वो कभी थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता, नेवर गेट टायर्ड, एंड कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। ओके, सो टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट डन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट मशीन। ओके, हमने मशीन के बारे में डिस्कस किया है एंड मशीन में भी हमने स्मार्ट मशीन के बारे में डिस्कस किया है। और मशीन में भी कुछ मशीन ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, यानी दे नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन करती हैं। तो आपका होमवर्क है वो है ये, आप जो एक्सरसाइज कॉर्नर देख रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर। आपको इनमें से क्वेश्चन नंबर A एंड क्वेश्चन नंबर B, आपको क्वेश्चन नंबर A सॉल्व करना है कि इनमें से विच वन इज़ नॉट अ मशीन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस डज नॉट दीज नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, किस मशीन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए काम करने के लिए। विच ऑफ दिस डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, इनमें से कौन सी मशीन है जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, एंड विच ऑफ दिस हैज़ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। और आपको बताना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 आप छोड़ दीजिए, वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। आपको क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका C है, नेक्स्ट पेज में आइए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टिक द मशीन, ये आपको इमेज दिख रही है जहाँ पे एरोप्लेन है, बुक है, प्रेशर कुकर है, बटरफ्लाई है, एंड ओवन है आपका, एंड का बस है, प्लस एक ट्री का इमेज है। तो आपको इनमें जो मशीन्स है उन्हें टिक करना है, ठीक है, जो मशीन्स है उन्हें टिक करना है, मशीन। ओके, सो दिस इज़ योर टुडेज़ होमवर्क। लाइक डू द क्वेश्चन नंबर A का 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर C का C सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने स्टडी किया है अबाउट द मशीन, ओके, एंड अबाउट द स्मार्ट मशीन, ठीक है। तो आज का जो आपका एक होमवर्क जो मैं बता रही हूँ, फर्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर A करना है, सेकंड आपको क्वेश्चन नंबर C करना है, थर्ड आपको क्या करना है, आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है मशीन दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड एक सेकंड कॉलम बनाना है मशीन दैट नीड नॉट इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक पे लिखना है नीड इलेक्ट्रिसिटी, मशीन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकंड कॉलम में लिखना है मशीन नीड नॉट इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपको 2 कॉलम में, पहले कॉलम में लिखना है ऐसी मशीनें जिन्हें चलने के लिए बिजली की ज़रूरत है, ठीक है, और ऐसे सेकंड कॉलम में आएगा ऐसी मशीनें जिन्हें चलने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने घर में जितनी भी आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जितने भी आप मशीन्स देखते हैं, उन सबको आपको अपनी कॉपी में एक कॉलम में लिख के रखना है, ठीक है। ये आपका आज की एक्टिविटी है। सो आज की क्लास में वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे जो समझ ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अच्छे से खुश रहिए।